बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक में। मित्रों, यदि आप अभी तक एस्ट्रो तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए सुंदर से सुंदर कार्यक्रम लाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे धन त्रयोदशी में माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, आखिर में कैसे उनकी पूजा की जाए और कैसे जो आप खरीदारी करके लाए हैं वह आपके भाग्य का सितारा बन जाए, इस विषय की बात करते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से धन त्रयोदशी खरीदारी की मुहूर्त है, तो केवल खरीदारी की ही मुहूर्त नहीं, खरीदारी के मुहूर्त के बाद उसे किस तरह से मुहूर्त को सिद्ध किया जाए, इस विषय की बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, धन त्रयोदशी साल में एक बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदते हैं। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग वस्त्र खरीदते हैं, कुछ लोग तमाम अपनी आवश्यकताओं का सामान खरीदते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से भाग्य उदय हो जाता है, भाग्य जग जाता है। तो निश्चित रूप से शास्त्र कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। और भाग्य का एक अंश ये भी है कि यदि आपके पास कोई चीज़ आ जाए या कोई चीज़ आपको मिल जाए या कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि आपका भाग्य शिखर पे हो जाता है। तो ऐसी ही मुहूर्त धन त्रयोदशी में है। तो धन त्रयोदशी में यदि सामान खरीदते हैं, देखिए पहले तो धन त्रयोदशी आप जानिए कब है। 22 तारीख को अर्थात 22 अक्टूबर को शाम 6:01 से त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी और 23 अक्टूबर को 2022 को शाम 6:03 पे धन त्रयोदशी अर्थात त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी। तो शास्त्रों की ओर रुख करते हैं तो माता लक्ष्मी का पूजन रात्रिकालीन बेला में बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए निश्चित रूप से 22 तारीख को यदि आप यह पूजा संपन्न करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि 23 तारीख को संपन्न करते हैं तो 6:03 के पहले पहले आप कर लीजिए। अब देखिए, मुहूर्त तो आपने बहुत सारा जान लिया होगा कि धन त्रयोदशी पे कौन कौन से मुहूर्त हैं, कौन कौन से मुहूर्त में क्या क्या खरीदना है। लेकिन केवल खरीदारी ही नहीं, खरीदारी करने के बाद अपने भाग्य को जगाने के लिए धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी के साथ गौरी गणपति की पूजा की जाती है। गोधूल काल बेला सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले, सूर्य अस्त से आधा घंटा बाद ये गोधूल काल बेला होती है। इसमें यदि आप सामान खरीद लिए हैं, अपनी खरीदारी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप पूरब की ओर ईशान कोण में, ईशान कोण एक्चुअली उत्तर और पूरब का कोना होता है, यही आपके पूजा का घर भी है, मंडप भी है। तो यहीं पे आप लाल रंग का आसन बिछा करके एक बड़ी सी थाली में आप गौरी, गणपति और एक वरुण कलश, भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान का आह्वान करें। अगर फोटो नहीं है, मूर्तियां नहीं है तो सुपारी रख दें। इसके बाद फिर आप हल्दी, चावल, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य भी साथ लेकर के बैठें। पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। जो भी सामान परचेज किए हैं उसमें मौली बांध दें। थोड़ा सा जल आप अपने पास रखें, उसे अपने ऊपर डाल लें। इससे पवित्रीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। बैठ करके अब 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार यह जल निश्चित रूप से आपकी आत्मशुद्धि कर देगा। आप अंदर से भी पवित्र हो जाएंगे। हाथ धुल लीजिए। अब बैठ करके आप सबसे पहले आधार शक्ति माता पृथ्वी को प्रणाम करें। उसके बाद भगवान विघ्न विनायक गणपति को प्रणाम करें
उसके बाद सौभाग्य को देने वाली माता गौरी को प्रणाम करें। उसके बाद कलश तथा जीवन है कलश, कलश का जल हमारे शरीर में जीवन बन के दौड़ता है, उनको प्रणाम करें। उसके बाद आरोग्यता को देने वाले भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें। अब आपने जो वहाँ पे बर्तन आदि रखे हैं उस पे अक्षत डालें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। पहले आचमन करने के बाद दीपक जला लें। अब जितना सामान आप लिए सब पे अक्षत डालें। हल्दी, चावल, रोली, मौली, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें जो आपने आह्वान किया है। पूजन करने के पश्चात अपने भांडों पे भी, अर्थात जो बर्तन लिए हैं, जो सामान लिए हैं, सब पे स्वस्तिक बना दें। स्वस्तिक का मतलब गणपति, गणपति को स्थापित कर दें। अब यह जो खरीदारी का मुहूर्त है, यह मुहूर्त कंप्लीट हो गया। अब इस मुहूर्त को करने के बाद जब तक दीपक जले, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो 108 बार करें, या माला नहीं है तो मन में ही ओम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, इन मंत्रों का पाठ करते रहना है। या अगर समय नहीं है तो आप जितनी बार कर सकते हैं कर लीजिए। आपका मुहूर्त निश्चित रूप से सिद्ध हो गया, क्योंकि कोई सामान ले लेना अलग चीज है, लेकिन ले करके उसका स्वागत करना, उसे उचित आसन देना, ये अलग बात है। निश्चित रूप से शास्त्रोक्त विधि से आप अपनी खरीदारी के मुहूर्त को सिद्ध कर रहे हैं, तो इस साल से लेके अगले साल तक यह मुहूर्त आपके साथ निश्चित रूप से हर प्रकार से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति का पर्याय बन जाएगा। मित्रों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा है तो औरों के लिए भी शेयर कर दें, क्योंकि एक शेयर निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख दे सकता है, मुस्कुराने का एक मौका दे सकता है, खुशहाली का एक टाइम दे सकता है। तो आपका एक शेयर बहुत कुछ कर सकता है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।